भारत में अब धकाधक दर्जनों जहाज तेल टैंकर लेकर पहुंच रहे हैं। वह भी ऐसे समय जब भारत पर 25% अमेरिकी टैरिफ अप्लाई हो चुकी है और 50% जल्द कुछ दिनों के भीतर अप्लाई होने वाली है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सारे टैंकर रूस से ही आ रहे हैं, बल्कि कुछ रूस से, कुछ इराक से, तो कई टैंकर खुद अमेरिका से भारत आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, चाहे जितना भी ठोक बजा क्यों ना ले, एक मुसीबत ऐसी है जिस पर हमें ध्यान देना ही होगा। और सॉल्यूशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह एक बात सच है कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, इसमें भारत को बुरी तरीके से टारगेट किया गया है और कहीं ना कहीं कुछ हद तक पश्चिमी देशों की साजिश भी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल जब यूरोपीय यूनियन ने भारत की नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाया, तो नायरा एनर्जी को मजबूरन रूस से तेल इंपोर्ट कम करना पड़ा और अब नायरा एनर्जी इराक से कच्चे तेल खरीद रही है, जो कि टैंकरों में लोड होकर भारत आ रहे हैं। और खबरें इस बात को साफ साफ बयां कर रही हैं कि भारत नॉन रशियन ऑयल को काफी ज्यादा परचेज कर रहा है फिलहाल के दिनों में। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक नई प्लानिंग के तहत 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, जिससे अब भारत कम ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट में ज्यादा एनर्जी पैदा करने जा रहा है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? यह सिर्फ गोलियां और मिसाइलें नहीं हैं। असली हथियार है दिमाग और सही समय पर उठाया गया कदम। और हाल ही में भारत ने ऐसा ही एक बड़ा कदम उठाया है, जिसने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि हम किसी के भरोसे बैठे नहीं हैं। कहानी की शुरुआत वॉशिंगटन से होती है। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर पहले से लगे 25% टैरिफ में एक और 25% जोड़ दिया। यानी अब भारत से अमेरिका जाने वाला हर सामान 50% ज्यादा महंगा हो गया। सुनने में बड़ा झटका लगता है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। दरअसल अमेरिका का गुस्सा असल में रूस पर है। वजह है भारत लगातार रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है और अमेरिका की शर्तों वाली डील मानने से साफ मना कर रहा है। आमतौर पर ऐसे हालात में कई देश झुक जाते हैं, लेकिन भारत ने क्या किया? सीधे अपनी नजर अफ्रीका की तरफ घुमा ली। यहां एंट्री होती है नाइजीरिया की, जो पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल सप्लायर है। कुछ साल पहले दोनों देशों के बीच सालाना $5 अरब से ज्यादा का कारोबार होता था, जिसमें कच्चा तेल सबसे बड़ा हिस्सा था। बाद में यह घटकर लगभग $8 अरब पर आ गया। लेकिन अब खेल फिर बदलने वाला है, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अकबामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले ही बुक कर लिया है। यह सिर्फ तेल की डील नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश है कि भारत के पास हमेशा बैकअप प्लान है और वह अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के दबाव में आने वाला नहीं है। यानी कि इशारा साफ है कि दर्जनों तेल टैंकर अभी भी भारत में आ रहे हैं और दर्जनों तेल टैंकर आने वाले अगले महीने सितंबर में भी भारत आते रहेंगे, क्योंकि पूरे 10 लाख मिलियन बैरल तेल नाइजीरिया के द्वारा सितंबर में ही डिलीवर किए जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूस से तेल की सप्लाई अभी भी पूरी रफ्तार से जारी है। लाखों बैरल रूसी तेल भारत के बंदरगाहों पर उतर रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बेहद मामूली है। निर्यात पर सिर्फ 1.87% और जीडीपी पर 0.19%। यानी भारत आराम से यह दबाव झेल सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब भारत और नाइजीरिया की दोस्ती सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहने वाली। दोनों देश फार्मा, कृषि मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग जैसे कई और क्षेत्रों में भी साथ काम करने की तैयारी कर रहे हैं। मार्च 2025 में दोनों ने मिलकर $20 अरब का ट्रेड टारगेट सेट किया है। अगर यह पूरा हो जाता है तो अफ्रीका में भारत की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक चाल है, जो आने वाले समय में भारत को अफ्रीका में एक बड़ा पावर सेंटर बना सकती है। और इसमें एक और बड़ा पहलू जुड़ता है, जो है ब्रिक्स का विस्तार और ग्लोबल साउथ की राजनीति। अगर नाइजीरिया इन मंचों पर भारत के साथ खड़ा रहता है, तो अफ्रीका में चीन और पश्चिमी देशों का असर बैलेंस करने में भारत को जबरदस्त बढ़त मिलेगी। यानी
साफ है, यह कोई साधारण एनर्जी डील नहीं, बल्कि कूटनीति का एक मजबूत मोहरा है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर चाल का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अफ्रीका के साथ भारत का यह जुड़ाव आने वाले सालों में सिर्फ तेल की कीमतों को स्थिर नहीं रखेगा, बल्कि नई मार्केट्स और बड़े निवेश के दरवाजे भी खोलेगा। इसी बीच एक और इंपॉर्टेंट बात देखने को मिल रही है, जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि डीजल और पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना। इथेनॉल ब्लेंडिंग का अर्थ है पेट्रोल और गैसोलीन में इथेनॉल मिलाना। आमतौर पर प्रतिशत के अंदाज से बताया जाता है, जैसे कि E20 मतलब 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। इससे पर्यावरण को लाभ होता है, CO2 उत्सर्जन में कमी होने के साथ फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होती है और किसानों को भी अतिरिक्त आमदनी होती है। उदाहरण के लिए गन्ना, चावल जैसी फसलों से इथेनॉल बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उधर अमेरिका के भीतर से ही आवाजें उठ रही हैं कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने में भूमिका निभाए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो खुलेआम अपील कर दी है कि भारत अपनी प्रभावशाली स्थिति का इस्तेमाल करे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाकर इस खून खराबे को रोकने में मदद करे। ग्राहम का कहना है कि अगर भारत यह कर देता है तो इससे वॉशिंगटन नई दिल्ली के रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर मेरे भारतीय दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप को इस युद्ध को खत्म करने में मदद करते हैं तो यह भारत अमेरिका संबंधों के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। दोस्तों, यह बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। और ध्यान दीजिए, यह सिर्फ बातचीत नहीं थी, बल्कि इसमें ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल थे। यानी भारत अब सिर्फ एक खरीदार या सप्लायर नहीं, बल्कि शांति वार्ता का संभावित मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। फिलहाल इसी बीच जब बात भारत का नए नए देश के साथ बढ़ते व्यापार समझौते की हो रही है, तो आपको बता दें कि इस मैप में भारत के बगल यहां अरब सागर के पास ओमान देश जो दिख रहा है, उसके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द ही अनाउंस होने जा रहा है। वैसे तो ये नई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, साल 2023 भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। लेकिन अब आखिरकार दोनों देश इसे अंतिम रूप देने के लिए तैयार हो चुके हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताएं कि क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग करना लंबे समय के लिए ठीक रहेगा या नहीं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।